Hello guys, a very warm welcome to all of you on this beautiful platform UPPCL with UQ। सो गाइस, जैसा कि आप लोग आज थंबनेल में देख रहे हैं, आज की इस क्लास में मैं डिस्कस करूंगा और कौन कौन से ऐसे एग्ज़ाम हैं यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के अलावा जिन्हें आप टारगेट कर सकते हैं, जो कि सेम पैटर्न पर एग्ज़ाम लिए जाते हैं। ठीक है, बहुत माइनर से चेंज के साथ ये एग्ज़ाम होते हैं, कह सकते हैं। मतलब किसी में एक्स्ट्रा जीके ऐड हो गई, किसी में जीएस ऐड हो गया, ठीक है, या किसी में रीजनिंग ऐड हो गई। ऐसे माइनर से चेंज तो देखने को मिलेंगे, बाकी ओवरऑल पैटर्न सेम रहता है। तो ये ऐसे एग्ज़ाम है जिन्हें मैंने भी ट्राई किया था और आप भी ट्राई कर सकते हैं अपनी तैयारी के साथ। इनमें लगभग 80 से 90% एग्ज़ाम बिल्कुल सिमिलर रहता है, जैसा कि हमारे यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में हम तैयार करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी इस बात को लेकर कि कौन कौन से एग्ज़ाम हैं जो सेम पैटर्न पर हो सकते हैं। तो इसीलिए आज मैंने इस वीडियो को बनाने का जो डिसीजन लिया है। चलिए वन बाय वन आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ पेन लेकर बैठे होंगे, कॉपी लेकर बैठे होंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और इसको सेव भी कर लीजिएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए कौन कौन से एग्ज़ाम हैं जो आप दे सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने भी आप लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत की है, मैंने सब नोट डाउन कर लिया है। कुल 5 से 6 ऐसे एग्ज़ाम हैं जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं 80 से 90% सिमिलर है, और कुछ ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनमें लगभग 60 से 70% सिमिलरिटी रहेगी, 30 से 40% चीज़ें अलग हो जाएंगी। लेकिन यार जब हम कोई एग्ज़ाम तैयारी करते हैं तो यार देखो, थोड़ा सा वर्सेटाइल हमें होना पड़ेगा। हम ऐसा खुद से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम किसी एक पार्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरा एग्ज़ाम अगर हम देने की सोच रहे हैं तो उसमें A to Z वही चीज़ें हों। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको थोड़ा सा वर्सेटाइल बनाना पड़ेगा। हर एग्ज़ाम में थोड़े बहुत से माइनर चेंज आते हैं, तो वो चेंज इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। ओवरऑल पहले तो मैं सबसे पहले बाय द वे डिस्कस करता हूँ कि कौन से ऐसे 5 एग्ज़ाम हैं जो लगभग लगभग बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर हैं, जिसमें लगभग 90% चीज़ें सेम रहती हैं। आप लोग नोट डाउन करते चलिए। तो पहला तो हमारा यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का है ही, ये तो हम जानते ही हैं। सेकंड एग्जाम की बात करते हैं, और कौन सा एग्जाम है जो लगभग सिमिलर पैटर्न पे रहता है। तो सेकंड एग्जाम है हमारा EMRS, एक्लब मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ठीक है, हम सब जानते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल है, और ये कहीं ना कहीं देखा जाए यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट से ज़्यादा बेटर एग्जाम है, क्योंकि यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो जॉब है लगभग लेवल 5 की जॉब है, जबकि EMRS अकाउंटेंट की जो जॉब है वो लेवल 6 की जॉब है। यानी ये कह सकते हैं EMRS अकाउंटेंट में सारा सिलेबस सेम है, और सैलरी की अगर हम लोग बात करें तो करीब 10 से 15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा सैलरी आपको मिलेगी EMRS अकाउंटेंट में। ठीक है, तो दूसरा एग्ज़ाम हमारा ये हो गया। अब तीसरे एग्ज़ाम की हम लोग बात करें तो तीसरा एग्ज़ाम है UPSSC ऑडिटर का, और चौथा एग्ज़ाम है हमारा UPSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट का। यानी कि UPSSC 2 एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, एक तो ऑडिटर का और दूसरा होता है हमारा असिस्टेंट अकाउंटेंट का। इन दोनों के लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ थोड़ी सी ये हो जाती है कि इसके लिए आपको पैट क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पैट क्वालिफाई किया है, नहीं किया है, तो अब अभी आई थिंक फॉर्म पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से आप फॉर्म डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं होता है, ईजिली आप 1 महीना भी पढ़ लेंगे तो पैट क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, सो UPSSC का जो ऑडिटर का अकाउंट एग्ज़ाम है, और जो चौथा एग्ज़ाम है UPSSC का असिस्टेंट अकाउंटेंट का, इन दोनों के लिए आपको पैट क्वालिफाई करना पड़ेगा। बाकी सिलेबस की बात करें तो लगभग लगभग वही सिलेबस होता है जो हमारे असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में होता है UPPCL वाले में। तो ओवरऑल अभी तक 4 का एग्ज़ाम हो गए। पहला UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट, दूसरा EMRS अकाउंटेंट, तीसरा UPSSC ऑडिटर का एग्ज़ाम, चौथा हो जाएगा UPSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम। पाँचवें एग्ज़ाम की हम बात करें तो ये भी लगभग UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट के पैटर्न को ही फॉलो करता है काफ़ी हद तक। ये है हमारा NBS, नवोदय विद्यालय समिति। इसमें भी अकाउंटेंट की वैकेंसीज निकलती हैं। ठीक है, और इनको भी, इस एग्ज़ाम को भी आप टारगेट कर सकते हैं। ये वो एग्ज़ाम है गाइस जिन्हें मैंने पर्सनली खुद टारगेट किया था अपनी इस जर्नी में, और ये एग्ज़ाम भी कहीं ना कहीं इनमें से काफ़ी सारे एग्ज़ाम मैंने खुद दिए हैं। ठीक है, अब ये तो 5 एग्ज़ाम जो मैंने बताए, ये लगभग बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्ज़ाम पैटर्न पर। अब मैं साथ में कुछ ऐसे एग्ज़ाम भी लूँगा जो जिनमें लगभग आपको 60 से 70% सिमिलर चीज़ें मिलेंगी UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में। 30 से 40% चीज़ें अलग हो जाती हैं, जैसे कि आपको किसी एग्ज़ाम में जीके मिल सकता है, किसी एग्ज़ाम में जीएस का थोड़ा सा पोर्शन मिल सकता है, किसी एग्ज़ाम में आपको रीजनिंग भी मिल सकती है, जो कि हमारे UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्ज़ाम में नहीं होते हैं।
ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज तो यार हमें, देखिए अगर आप कोई दूसरा एग्ज़ाम हम सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ के अगर कोई दूसरा एग्ज़ाम भी हम टारगेट कर पा रहे हैं तो आई थिंक दैट इज़ नॉट एन डिफ़िकल्ट वर्क। ओके, हम इतना कर सकते हैं यार। अब चलिए, तो छठा एग्ज़ाम है हमारा UIIL, यूनाइटेड इंडिया लाइफ इंश्योरेंस अकाउंट्स का। ये एग्ज़ाम पर्सनली मैंने भी दिया है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा महंगा एग्ज़ाम होता है, 1000 रुपये के आसपास इसकी भी फीस होती है। बाकी लगभग बात करें, इसके लिए आपको बीकॉम क्वालिफाई होना चाहिए और बीकॉम विद 60%। अगर आपका बीकॉम 60% से आपने क्वालिफाई किया है तो आप UIIL के अकाउंट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। और गाइज इसमें सैलरी सबसे बेटर है। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, इसमें भी आप मान के चलिए बहुत अच्छी सैलरी है। ये सब अब तक मैंने जितने एग्ज़ाम बताए सैलरी वाइज की अगर बात करें तो ये सबसे बेटर है। इसके अलावा एक एग्ज़ाम और होता है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं, यूपी मेट्रो अकाउंटेंट। ठीक है, मेट्रो डिपार्टमेंट जैसे कि हम लोग जाना लगातार पिछले कई सालों से वैकेंसी निकाल रहा है। इसमें पिछले साल भी अकाउंटेंट की वैकेंसियाँ निकली थी, सिलेबस लगभग सेम था। ठीक है, बहुत माइनर से चेंज थे, तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 7वां एग्ज़ाम हमारा है यूपी मेट्रो अकाउंटेंट। इसमें भी आपको बीकॉम मांगते हैं बस। 8वां हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा DPS DAE JPA, यानी कि आसान भाषा में मैं कह सकता हूँ एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का। एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, हालांकि इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं, प्रॉब्लम थोड़ी सी बस ये है। बाकी अगर हम सिलेबस की बात करें तो लगभग हमारे UPPCL असिस्टेंट अकाउंट से लगभग 50 से 60% एग्ज़ाम जो है सिलेबस 60% सिलेबस लगभग सेम है। ठीक है, 40% थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो आप इस एग्ज़ाम को भी टारगेट कर सकते हैं, ये भी अच्छी वैकेंसी है, इसमें भी सैलरी अच्छी रहती है। इसके अलावा लास्ट एग्ज़ाम जो मैं बात करने जा रहा हूँ, 9th एग्ज़ाम जो है, नमा एग्ज़ाम IFRDA। ठीक है, क्या है, इंडियन फाइनेंशियल रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसी कुछ एक फुल फॉर्म होगी, एक बार सर्च कर लेना यार। ठीक है, IFRDA। इसमें असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी जो निकलती है वहाँ भी एक एग्ज़ाम होता है अकाउंट ग्रुप को लेकर। कुल मिला के आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है पेपर 1 में। ठीक है, कुल मिला के अकाउंट्स का वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है, तो मान सकते हो लगभग 50% चीज़ें वही होंगी। अकाउंट तो लगभग पूरा वही होगा जो हमने UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए पढ़ा होगा। बाकी का जो उसका सिलेबस क्वांट्स हम पढ़ेंगे UPPCL में वो भी इसमें होगी। ठीक है, इंग्लिश जो हम UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए पढ़ेंगे वो भी इसमें होगी। कुल मिला के कह सकते हो लगभग 60% सिलेबस इसमें भी सिमिलर होगा UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट से। ठीक है, 40% वैरी करेगा जिसको आप अलग से पढ़ लेंगे। तो ये भी अच्छा एग्ज़ाम है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है, इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें हम लोग अगर कुछ 2 एग्ज़ाम में और प्रेफर करूँगा। ये तो देखिए अकाउंट्स हमारे UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट से जो सिमिलर एग्ज़ाम है मैंने वो बता दिए। ठीक है, अब मैं ये मेरे पर्सनल सजेशन है, क्योंकि एग्ज़ाम भी जो मैं बताने जा रहा हूँ 2 एग्ज़ाम और हैं जो मैंने दी है, इनका पैटर्न बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है और कह सकते हो लगभग इसमें भी 50% चीज़ें वही हैं जो हमने UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए पढ़ ली हैं। 50% डिफर करेगा, बट ये एग्ज़ाम अच्छे हैं चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, तो ये भी अच्छे एग्ज़ाम हैं। ये 2 एग्ज़ाम हैं, FCI मैनेजर और FCI नॉन टेक वैकेंसी निकलती हैं। ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसको हम लोग शॉर्ट में FCI बोलते हैं। ये भी लगभग हर साल वैकेंसीज निकालता है। इसका फॉर्म भी ज़्यादा महंगा नहीं होता है, 500 से 600 रुपये के आसपास इसकी फ़ीस होती है। OBC कैटेगरी में, SC में और नीचे आ जाएगी, जनरल में शायद 650 के आसपास की इसकी फ़ीस होती है। तो ये भी अच्छे एग्ज़ाम है, इनमें पे लेवल काफ़ी अच्छा होता है और बहुत अच्छी वैकेंसी है फूड कॉरपोरेशन की, आप इनको भी टारगेट कर सकते हैं। ये अभी तक मैंने जो 9 वैकेंसियाँ बताई थी उनके अलावा अगर आप कुछ एक्स्ट्रा में करना चाहें तो इन 2 एग्ज़ाम को, FCI मैनेजर और FCI नॉन टेक वैकेंसी जो आती हैं, इनको आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये थे आपके 9 एग्ज़ाम जो मैंने बताया जो UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट के पैटर्न को फॉलो करते हैं, और 2 एग्ज़ाम मैंने अपनी पर्सनल चॉइस के आधार पर आपको बताया है, पर्सनल सजेशन के आधार पर। आप चाहो तो इनको भी ट्राई कर सकते हो, पैटर्न इसमें भी काफ़ी हद तक सेम रहता है। सो आई होप आपने सब नोट डाउन किए होंगे। एक बार जल्दी से मैं ये सभी जो 11 एग्ज़ाम मैंने बताएं सबको रिकॉल कर दूँ, ठीक है, ताकि आप क्रॉस चेक कर लो। पहला है UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट, दूसरा एग्ज़ाम है EMRS अकाउंटेंट, तीसरा है UPSSC ऑडिटर, चौथा है UPSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट, पाँचवा है NVS अकाउंटेंट नवोदय विद्यालय समिति,
और छठा है हमारा UIIL, यूनाइटेड इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो ये इसका एग्ज़ाम हो गया पाँचवा। छठा है हमारा एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट में अकाउंट सेक्शन में वैकेंसी निकलती है, छठा ये हो गया। सातवां हमारा हो जाएगा यूपी मेट्रो अकाउंटेंट। आठवां हमारा हो जाएगा IFRDA, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर वगैरह की वैकेंसी में इसमें अकाउंट काफ़ी हद तक पूछी जाती है, ठीक है। और इसमें भी बस इसमें ये है IFRDA की जो वैकेंसी है इसमें M.Com मांगते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ से हो जाएगी जिनका M.Com नहीं है। बाकी वैकेंसी बहुत बेटर है, IFRDA वाली है, इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। मान के लो 50% सिलेबस सेम रहेगा, 50% लगेगा। तो IFRD हो गया। दो जो मैंने एक्स्ट्रा बताए हैं वो है FCI मैनेजर और FCI नॉन टेक वैकेंसी। आई होप आप लोगों ने रिकॉर्ड किया हो, सारा नोट डाउन किया होगा और आप लोग अब इन एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं। तो जो बच्चे सिंसियरली UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी के लिए को टारगेट कर रहे थे तो उनको निराश नहीं होना। आई वुड से यार कि अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखो। अगर आपने मेहनत की है और आप मेहनत कर रहे हो तो इतने सारे एग्ज़ाम है, देख रहे हो ना, सेम पैटर्न पर है, कहीं ना कहीं तो निकल ही जाओगे भाई, कहीं ना कहीं निकल जाओगे। तो निराश नहीं होना है, हमें अपनी जर्नी को रोकना नहीं कि वैकेंसी नहीं आ रही है इसलिए हम तैयारी नहीं करेंगे। वैकेंसी आएगी, वैकेंसी जब आ जाएगी, अनाउंसमेंट हो जाएगी, उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे। तो याद रखो ये वही बच्चे होंगे जो एग्ज़ाम टाइम पर 2, 4, 6, 8 नंबर से रह जाते हैं। और जो बच्चा कंटिन्यूसली तैयारी तय कर रहा है वो कट ऑफ से 8-10 मार्क्स ऊपर एक्स्ट्रा ले आएगा और टेंशन फ्री होकर अपनी जॉब ले लेगा। सो अगर आपको कट ऑफ से 4 से 8 नंबर एक्स्ट्रा लेकर आना है और जब जॉब सिक्योर करना है, या फिर 4 से 8 नंबर कम लाकर रह जाना है, चॉइस आपकी है। अगर एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर आना है और सिक्योरली आपको जॉब पकड़ना है तो यार अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। मैं बस इतना कहूँगा, इफ़ यू आर सिंसियर इनफ so प्लीज़ कंटिन्यू योर वर्क्स टुवर्ड योर गोल्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द गाइस। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो। और हाँ, आप लोग अगर और किसी भी बात को लेकर आपकी और भी कोई क्वेरी है, अपने सवाल वीडियो के नीचे ज़रूर भेजते जाइए ताकि मैं उन सवालों के जवाब जो है एक वीडियो के माध्यम से दे दूँगा अगर आपके सवाल जेन्युइन लगेंगे मुझे और एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। ओके, बाय।